इमेजिन करें कि आप बड़े ही टायर्ड फील कर रहे हो और आप बिस्तर पे सोने जाते हो और थकान की वजह से आप तुरंत सो जाते हो, पर अचानक से ही आपकी नींद हराम हो जाती है क्योंकि अचानक से ही आपकी सारी बॉडी जो है पैरालाइज हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके जिस्म को जकड़ा हुआ है और आप अपने हाथ, सिर, पैर कुछ भी नहीं हिला सकते उस अजीब से खौफनाक हाल में। और उस खौफ में आपको महसूस होता है कि ये यूं ही नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर मेरे साथ कोई और भी है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, शायद कोई शैतान। और आप बड़े ही जद्दोजहद करते हो और कोशिश करते हो मदद को चिल्लाने के लिए, पर ना ही आप हिल सकते हो और ना ही आपकी आवाज निकलती है और वो धीरे धीरे आपके ऊपर और भी ज्यादा हावी होता जाता है और आपके सीने पर आकर बैठ जाता है और आपके सांसों को रोक रहा होता है। और काफी ज्यादा जद्दोजहद के बाद जब आप अपनी आंखों को खोल लेते हो तो वो अपने आप चला जाता है। इस एक्सपीरियंस को नाइटमेयर कहते हैं, जिसे स्लीप पैरालिसिस के साथ मिलाकर स्टडी किया जाता है। इसके कुछ की फीचर्स ये हैं, आपको लग रहा होता है कि आप जागे हुए हो और आप अपने सराउंडिंग को एकदम असल की तरह परसीव कर रहे होते हो और आप हिल नहीं सकते और ना ही आप अपने आंखों को खोल सकते हो और आप काफी ज्यादा खौफ महसूस कर रहे होते हो उस वक्त के दौरान और आपको लगता है कि यहाँ पर कोई शैतान है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है और आप अपने चेस्ट पर काफी प्रेशर महसूस करते हो और आप लाचार होकर उसी तरह से पड़े हुए जद्दोजहद कर रहे होते हो वहां से निकलने के लिए। और आज हम कोशिश करेंगे समझने में कि आखिरकार ये नाइटमेयर है क्या और स्लीप पैरालिसिस हमें क्यों होती है और इसके पीछे किस तरह की इविल स्पिरिट का हाथ है या फिर इसकी वजह कुछ और ही है और इसकी मोस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकती है। पर स्लीप पैरालिसिस को जानने के लिए हमें इसके ओरिजिन से शुरू करना होगा। मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी एक्सपीरियंसेस से मेरे एक्सपीरियंसेस को रिलेट कर सको और जिससे कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन में और भी ज्यादा मदद मिल सके। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और इस वीडियो से अगर आपको जरा भी फायदा होना तो नीचे एक लाइक दबाए बगैर यहाँ से बिल्कुल न जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। मेरे स्लीप पैरालिसिस और नाइटमेयर के एक्सपीरियंसेस से आप ये अंदाजा लगा सकोगे कि कितना ज्यादा संजीदा मसला है ये। ऐसे एक्सपीरियंसेस तो अनगिनत हुए हैं मेरे साथ, पर उनमें से मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगा। तो मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और अचानक से ही एक औरत सफेद लिबास पहने हुए मेरे पैर के सामने आकर बैठ जाती है और बिना पल के झपकाए हुए लगातार मुझे देखती जाती है और धीरे धीरे वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगती है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को आगे करते हुए मेरे करीब आती जाती है। इसमें एक बड़ी अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती इसका चेहरा खूबसूरत से बड़ा ही खौफनाक होता जाता और मैं कमजोर फील करने लगता, जैसे कि कोई इविल पावर मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। और जैसे ही वो मेरे सीने तक आकर पहुंच जाती उसका चेहरा काफी ज्यादा खौफनाक हो जाता है और वो मेरी पूरी बॉडी को जकड़ लेती है और उसी वक्त मेरी बॉडी जो है ना पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है। और यहाँ पर इस मोमेंट में मैं अपने बारे में पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाता हूँ और मैं जागने की कोशिश करता हूँ पर मेरी आंखें खुल नहीं रही होती और ना ही मैं अपने सिर, पैर या हाथों को हिला पा रहा होता हूँ और एक बड़ी ही इंटेंस प्रेशर फील हो रही होती है मेरे चेस्ट पर और मेरे गर्दन में, जैसे कि कोई बड़ा ही भारी भरकम आदमी मेरे सीने पर बैठकर और मेरे गाल पर हाथ रख के मुझे दबा रहा हो। और काफी ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद मैं अपने आंखों को खोलने की कोशिश करता हूँ और बॉडी को मूव करने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही मेरी बॉडी जरा से मूव हो जाती है मैं जाग जाता हूँ और जागने के बाद मेरे रूम में बड़ा ही अजीब सा मुझे फील होने लगता है और आपकी नींद तो यहाँ पर हराम हो ही जाती है। और इसकी नेगेटिव इफेक्ट होती है एंजाइटी, स्ट्रेस, सिर और बदन का दर्द होना, डर का फील होना और किसी भी काम के दौरान दिन के वक्त नींद का लगते रहना। और इसीलिए इसकी सोल्यूशन तलाश करना काफी ज्यादा जरूरी है और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे दुनिया के ऑलमोस्ट हर इंसान ने अपने लाइफ में एक ना एक बार तो एक्सपीरियंस किया ही है। और हाँ, अगर आप चाहो तो अपने कुछ एक्सपीरियंस आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो, मैं बड़ा ही क्यूरियस हूँ उन्हें जानने में। ठीक है, और ज्यादातर केसेस में स्लीप पैरालिसिस तब होती है जब लोग
पीठ के बल एकदम स्ट्रेट होकर सो रहे होते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर ऐसे रखे हुए होते हैं। पर कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें लोग जब करवट में सो रहे थे तब भी उनके साथ ऐसा हुआ, पर ये केसेस जो है ना रेयर हैं। हालांकि कुछ स्लीप स्टडीज से पता चला है कि लोग उनके पीठ के बल सो ही नहीं सकते सीधे। आपको लग रहा होगा कि आप सो चुके हो, पर आप उस पोजीशन में एक हाफ कॉन्शियस स्टेट में होते हो, नींद में नहीं। और ये जो इंग्लिश वर्ड है नाइटमेयर, यही हमें काफी गहरी चीजें बता देती है इस एक्सपीरियंस के बारे में। मिसाल के तौर पर वर्ड मेयर का रूट वर्ड जर्मन वर्ड मारा से है। मारा कहते हैं एक सुपरनेचुरल बीइंग को, एक तरह की फीमेल क्रिएचर जो रात को लोगों के सीने पर आकर बैठ जाती है और हमें परेशान करती है। कुछ कल्चर्स में मेयर को रेफर किया जाता है वेट और प्रेशर की तरह, क्योंकि इस एक्सपीरियंस के दौरान हमें कुछ ऐसा ही महसूस होता है जैसे कि कोई बड़ी भारी भरकम चीज हमारे सीने पर रखकर प्रेस की जा रही हो। और आप यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस को रिलेट कर सकते हो। और यहाँ तक कि कंबोडियन और चाइनीज कल्चर्स में इसे रेफर किया जाता है किसी तरह की घोस्ट की तरह जो आपको नीचे दबा देती है। और अगर इस एक्सपीरियंस के बारे में आप दुनिया के अलग अलग कल्चर्स को एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि सभी सिमिलर एक्सपीरियंस और बिलीफ को ही डिस्क्राइब करते हैं। ये नाइटमेयर की जो सिम्टम है इसे एंशिएंट टाइम और प्रेजेंट टाइम में भी स्लीप पैरालिसिस के साथ मिलाकर ही स्टडी किया जाता रहा है। पर ये जो नाइटमेयर की स्पिरिट है ना, ये हजारों सालों से बरकरार है। जैसे कि अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ते हो तो आपको इसके बारे में कई रेफरेंसेस मिलेंगी और लोग इससे बचने का तरीका तलाश करते आ रहे हैं सदियों से लेके। और इनफैक्ट एक 19th सेंचुरी स्कॉलर तो यहाँ तक कहते हैं कि इसकी ही वजह से सारे माइथोलॉजी की शुरुआत हुई है। नाइटमेयर स्पिरिट की सबसे ओल्डेस्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना, रिटन डिस्क्रिप्शन जो हमें मिलती है वो है एक इविल स्पिरिट जिसका नेम है एल्यू। ये एक तरह का डीमन है जो अंधेरे कॉर्नर्स में, पहाड़ों में, गुफाओं में या बर्बाद हो गए मलबों में या किसी वीरान बिल्डिंग में रहता है। और या फिर ये लोगों के बेडरूम में भी आ जाता है, क्योंकि रात को सोने से पहले सभी तो अपने बेडरूम की लाइट बुझा कर सोते हैं ना। और कभी कभी वो साथ में आकर लेट जाता है। और यहाँ पर इसके बारे में एक बिबेलियन रेफरेंस भी हमें मिलता है। एक आदमी जिसके बेड पर आकर एक इविल एल्यू लेट गया था और उसने अपने आंखों से उसे विटनेस भी किया था। पर आमतौर पर हमारे फुल कॉन्शियस स्टेट में ये दिखते नहीं है। ये एक ऐसे डीमन है जो लोगों के ऊपर हावी हो जाते हैं उनके सोते वक्त और उनके बॉडी को पैरालाइज कर देते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं जैसे ही आप अपने आंखों को खोल देते हो। और एक नाइटमेयर स्पिरिट जो है वो हमें एंशिएंट स्क्रिप्चर में मिलती है, उसका नेम है लिलिथ। ये सबसे ज्यादा बदनाम फीमेल नाइटमेयर स्पिरिट है। यहाँ तक कि एक 17th सेंचुरी BCE में एक टैबलेट खोजा गया जिसमें लिलिथ की इलस्ट्रेशन बनी हुई थी, जिसके सारे जिस्म पर विंग्स थे और उसके जिस्म पर लिखा हुआ था, ओ फ्लायर इन द डार्क चैम्बर, गो अवे एट वंस ओ लिली। हो सकता है कि ये किसी तरह की कोई स्पेल हो लिलिथ को दूर रखने की। लिलिथ के रेफरेंस हमें जूइश स्क्रिप्चर तौरा में भी मिलती है। तौरा की एक वर्स में मेंशन है, वाइल्ड कैट्स मिलेंगी हाइना से, गोट डीमंस एक दूसरे को बुलाएंगे और वहां पर लिलिथ भी रेस्ट कर रही होगी। कुछ एंशिएंट टेक्सेस में यहाँ तक की मेंशन है कि किसी को भी तन्हाई में अकेले घर में नहीं सोना चाहिए। जो कोई भी अकेले सोता है उन पर लिलिथ की हावी होने के चांसेस कहीं ज्यादा होती है। और एक नाइटमेयर स्पिरिट है, इसका नेम है इपिलिएट्स। ये एक मेल नाइटमेयर स्पिरिट है जो हमें एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर में मिलती है। इपिलिएट्स का मतलब होता है छलांग लगाना या फिर सांसों को रोक देने वाला प्रेशर क्रिएट करना, जो कि एक इविल स्पिरिट पैदा करती है। और ये कॉमन है सभी एंशिएंट डिस्क्रिप्शंस में। सोरानोस के अकॉर्डिंग ये एक 2nd सेंचुरी CE के फिजिशियन है। वो स्लीप पैरालिसिस के विक्टिम की हाल बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जो सोने वाला होता है वो फील करता है कि उसके चेस्ट पर कोई जम करके आगे बैठ गया हो या चढ़कर अपने वेट से उसे क्रश कर रहा हो, जिससे कि वो पैरालाइज फील करता है। पर दूसरे फिजिशियंस आर्ग्यू करते हैं कि ये नाइटमेयर की जो विजन्स होती हैं वो किसी तरह की सुपरनेचुरल इविल स्पिरिट की वजह से नहीं होती, बल्कि गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जैसे कि हजम ना होने वाले खाने खा लेने की वजह से या ओवर ईटिंग करने की वजह से या फिर ज्यादा शराब पी लेने की वजह से। और वो कहते हैं कि कभी कभी इस ट्रांजिशनल
फेज में, नींद और जागने के बीच के हिस्से में ड्रीम्स के जो कुछ विजन्स होते हैं ना वो बाकी रह जाते हैं, जिसमें वो इंसान समझता है कि जो विजन्स वो देख रहा है वो असल है, पर वो ड्रीम्स के विजन होते हैं, रियल नहीं होते। और इसके अलावा कहा जाता है कि इबिलीस जो है ये किसी शैतान में तब्दील होने से पहले किसी ऐसे इंसान की शक्ल में आपके विजन्स में आता है जिसे आप जानते हो। आप यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस को भी रिलेट कर सकते हो। और इस तरह के शैतान जब हम पर अटैक करते हैं तो इसके जो जनरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो है नींद का ना आना और डर का लगना और सांस लेने में तकलीफ होना। ग्रीक फिजिशियन सोरानोस एक्सप्लेन करते हैं कि जिन लोगों पर ये एविल स्पिरिट अटैक करता है और लंबे समय से अटैक करते आ रहा है वो दुबले हो जाते हैं और उनके चेहरे से रौनक चली जाती है, क्योंकि उनके डर की वजह से उन्हें नींद नहीं आती और रात में ही इस जद्दोजहद में उनकी कई ज्यादा एनर्जी चली जाती है। इस्लामिक ट्रेडिशन में भी हमें इस नाइटमेयर के बारे में क्लियरली पता चलता है, जैसे कि इब्ने ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिवल फिजिशियन थे और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कंसिडर किया जाता है। और वो अपने कैनन ऑफ मेडिसिन में नाइटमेयर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। उनमें वो 3 अरेबिक टर्म को यूज करते हैं इसे डिस्क्राइब करने के लिए। उनमें से पहला है अल-कबूस मतलब दबाने वाला, और दूसरा है अल-खनक मतलब दम घोट कर मारने वाला, और तीसरा है अल-गतुम ऊपर से नीचे आकर रेस्ट करने वाला। इब्ने सीना मानते थे कि ये नाइटमेयर जो है ना ये नतीजा है ब्रेन की डिस्टर्बेंस का। और स्लीप पैरालिसिस के बारे में कई इस्लामिक फिलोसोफर्स ने लिखा है जिन्हें अगर मैं बताना शुरू करूँ ना तो 4 से 5 घंटे इसी में चले जाएं। और कुछ ग्रेट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने भी इसके बारे में लिखा है, जैसे कि सिगमंड फ्रूड और कार्ल जंग। सिगमंड फ्रूड तो सुपरनेचुरल बिलीफ के एकदम ही ज्यादा खिलाफ थे। वो कहते हैं कि स्लीप पैरालिसिस नतीजा है एंजाइटी, स्ट्रेस और सप्रेस्ड हो गए हुए डिजायर्स का। और कार्ल जंग की साइकोलॉजी में भी हमें मिलता है कि हमारे अंदर एक शैडो सेल्फ होता है जो हमारे ड्रीम्स में हमें परेशान करने के लिए आता है, और वो किसी भयानक क्रिएचर के शक्ल में भी आ सकता है और आपके खुद के शक्ल में भी आ सकता है वो। पर मैं आपको सच बताऊं तो ऐसी कोई भी साइंटिफिक रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई है जो हमें एग्जैक्टली बता सके कि आखिरकार ये है क्या और क्यों होता है हमें ये, और इसकी परमानेंट सोल्यूशन क्या है। और मेरे पास भी फिलहाल के लिए इसकी कोई सोल्यूशन नहीं है जिससे कि ये परमानेंटली दूर हो जाए। पर यहाँ पर एक बात मैं श्योरिटी दे सकता हूँ आपको कि इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये सच में कोई एविल स्पिरिट है तो ये सिर्फ आपको परेशान ही कर सकती है, आपको मार नहीं सकती। और इसे दुनिया के हर एक इंसान ने एक्सपीरियंस किया है, तो डरने वाली क्या बात। अगर आप अकेले इंसान होते दुनिया में जिसके साथ ऐसा हो रहा है तब तो बेशक डरने वाली बात थी, पर शायद ये जिंदगी का हिस्सा ही है और हमें इसमें ही जीना होगा। पर जैसे जैसे मुझे और भी ज्यादा गहरी चीजें इसके बारे में पता चलती जाती हैं मैं आपको बताता जाऊंगा। पर कुछ चीजें फिलहाल के लिए आप फॉलो कर सकते हो जो कि हमें कुरान और हदीस से पता चलता है। वो है पीठ के बल ना सोना बल्कि करवट में सोना, वजू करके सोना, कुरान की आखिरी 2 सूरा को पढ़कर सोना, और बुरे ख्वाब देखें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर बाएं तरफ 3 बार स्पिट करना। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो ना तो एक नीचे लाइक दबा दें और सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबा कर जाएं। ठीक है, और अपने ख्यालात का इजहार तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में करें अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।